जीवन में बिना संघर्ष किए हम कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। अपनी मंजिल को पाने के लिए संघर्ष करना बहुत ही जरूरी है। हमें अपनी मंजिल को हासिल करने के लिए खुद ही रास्ता ढूंढना पड़ता है, चाहे वह किसी भी कार्य में क्यों न हो। संघर्ष बहुत जरूरी है दोस्तों। जब सोने के ऊपर हथौड़े से मारा जाता है तभी उसे आकर मिलता है, वरना वो किसी काम का नहीं। इसीलिए जीवन में संघर्ष भी बहुत जरूरी होता है। जीवन में हर इंसान के लिए संघर्ष करना बहुत जरूरी है। संघर्ष करने से बहुत कुछ हासिल होता है और हर इंसान में एक नया विकास का जन्म होता है। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक किसान का परिवार रहता था। वह काफी गरीब किसान था। वह दिन भर खेतों में जाकर काम करता था, जिससे वह अपने परिवार का पेट पालता था। पहले तो काफी अच्छी फसल होती थी, लेकिन इस साल बारिश अकाल और बाढ़ के कारण उसके सारे फसल खराब हो चुके थे। यह सब देख के वह किसान काफी परेशान और दुखी रहता था। कुछ दिनों तक किसान अपने घर पे ही था तो उसके बीवी बच्चे भूखे ही सो जाते थे, क्योंकि उनके पास खाने का एक ही जरिया था, जो कि खेती करके घर चलाता। किसान बहुत ज्यादा ही दुखी था। वो जब भी खेत जोतने जाता है तब वो किसान हर बार आसमान की तरफ देखता और बोलता, हे प्रभु, मुझ पे कृपा करो, कुछ ऐसा करो कि मेरे बच्चों की परवरिश अच्छी रहे। एक दिन किसान अपने खेत में खेती कर रहा था, तभी वहां पर भगवान एक साधु महाराज के रूप में आए। साधु महाराज आकर चुपचाप खड़े हो गए और उस किसान को देखने लगे। थोड़ी देर बाद किसान की तरफ गए और किसान को पूछा, हे मानव, तुम इतने दुखी क्यों हैं? तभी किसान बोला, है महाराज, आपको खेतों के बारे में नहीं पता है। आपके कारण ही मेरी पूरी खेती खराब हो गई है और मेरे पूरे परिवार के सामने भूख के कारण मरने की नौबत आ गई है। कई दिन से सिर्फ एक समय का ही खाना खा के सो रहे हैं। तभी साधु महाराज बोले, तुम्हें क्या चाहिए मानव? तभी किसान बोला, हे प्रभु, सिर्फ आप एक साल मेरे हाथों में मौसम को कंट्रोल करने की शक्ति दे दीजिए, फिर देखना कोई भी किसान कभी भूखा नहीं मरेगा और सभी के खेतों में फसल लहराती रहेगी और खूब सारा अनाज होगा। तभी भगवान ने कहा, ठीक है, आज से ही मैं तुम्हें मौसम को कंट्रोल करने की पूरी शक्ति देता हूं और मैं इसमें कोई भी दखल नहीं दूंगा। जो होगा तुम्हारे हाथों से ही होगा और तुम ही करोगे जो भी करोगे। वह किसान अंदर ही अंदर बहुत खुश हुआ और उसने उसी दिन से फिर से खेतों में गेहूं बोना शुरू कर दिया। अब उसके हाथों में था पूरा मौसम। वो जब जिस तरह से चाहता धूप और बरसात करता। कुछ समय बीता और उसकी फसल बढ़ने लगी। किसान यह देखकर बहुत खुश हुआ और कहने लगा, भगवान, ये देखो मेरी फसल कितनी अच्छी हुई है। इसका कोई मुकाबला नहीं। इतने सालों बाद ऐसी फसल हुई है जो पहले शायद नहीं हुई थी। अब मैं बहुत खुश हूं। कुछ और समय बीता, फसल पूरी तरह से बड़ी हो गई। जब फसल को काटने की बारी आई तो वह बहुत ही खुश था। बोलने लगा, भगवान देखो, फसल पूरी हो गई। आप बेकार ही वर्षा करते थे। यह कहकर फसल को काटने लगा। तभी हाथ में देखा तो उसके होश ही उड़ गए, क्योंकि गेहूं की बाली के अंदर गेहूं ही नहीं था। वह भगवान को अब और कोसने लगा और पूछने लगा, ये मेरे फसल को क्या हो गया? तभी वहां पर भगवान प्रकट हुए और बोले, इस बार भी मुझे ही कोसोगे। इस बार तो मौसम का पूरा नियंत्रण तुम्हारे हाथों में था। सब कुछ तुमने अपने अनुसार किया। धूप, पानी, यहां तक बरसात भी तुम्हारे हाथ था। तो फिर खेत में गेहूं का एक दाना भी नहीं उगा। जानते हो तुम ऐसा क्यों हुआ? इसका कारण था कि तुमने अपने फसलों को एक बार भी तुमने उसे संघर्ष ही करने नहीं दिया। न ही तुमने उसे धूप में तपने दिया, न ही जोरों की बारिश में सहने दिया और न ही तूफान का सामना करने दिया। इस कारण ही तुम्हारी सारी फसल खोखली हुई। अगर गेहूं की फसल खड़ी धूप, बरसात और तूफान जब इन चुनौतियों का सामना करती है, तब जाकर उनमें एक नई शक्ति और ऊर्जा का संचार होता है। वहीं से उनका गेहूं का दाना बनना शुरू होता है। बिना संघर्ष किए हर चीज, चाहे वह इंसान ही क्यों न, कामयाब नहीं होता। दोस्तों, इस वीडियो में हम मिलेंगे एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखना। ओम नमो बुद्धाय।